जैसे कि हम सबके निमित्त है, हिमाचल में बहुत भारी त्रासदी आपदा आई है। कुल्लू, मंडी, चंबा, इवन ऊना भी उस आपदा की चपेट में आया है। ऊना की फ्रेंड्स कॉलोनी हो, ऊना का सुनहरा गांव हो, ऊना का रामपुर का पुल हो, ऊना का बदसाली का पुल हो, कई पुलों पर डैमेज हुआ है और कई घरों में पानी गया, जिसके कारण त्रासदी बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री के ट्रक, राहत सामग्री वस्तुएं, राहत सामग्री का सामान, कैश लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन पिछले कल ऊना के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता, और जिन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि वो कांग्रेस पार्टी द्वारा करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही ओछा जैसा बयान मीडिया में दिया कि सांसद अनुराग ठाकुर जी ऊना आए और हमीरपुर में आए, लोगों के घूमे फिरे और केंद्र से कोई राहत पैकेज नहीं दिलवाया। लेकिन मैं इस कांग्रेस नेता से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं, इतनी भारी त्रासदी हमारे ऊना में आई, ऊना की फ्रेंड्स कॉलोनी में व्यक्ति जितना पानी घुस चुका था, आपने उसके लिए क्या डीपीआर, क्या योजना, क्या कोई अफसरों द्वारा कोई योजना तैयार की गई है, कोई ड्राफ्ट तैयार किया गया, कुछ आपने जनता के लिए किया? ऊना का रामपुर पुल जो लगभग पिछली बरसात का दंश झेल रहा है, पिछली बरसात में वो पुल गिर गया, टूट गया, उस पुल के ऊपर वैली ब्रिज बनाया गया, वो वैली ब्रिज इस बरसात में भी टूट गया और कई दिनों तक वहां पे रास्ते बंद करके टूरिस्ट को और लोगों को डाइवर्ट करना पड़ा सारा ट्रैफिक। कांग्रेस के प्रतिनिधि बताएं, उन्होंने उस पुल के लिए कौन सी डीपीआर बनवाई ताकि लोगों को राहत मिले? आप केंद्र सरकार पर अपनी नाकामियों का डब्बा नहीं डाल सकते। एक तरफ भाजपा त्रासदी आती है पूरे भारत में, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, यूपी, जहां पानी का स्तर बढ़ गया, तो हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार जीएसटी के करों को कम करती है ताकि जीएसटी कम हो, जीएसटी के लोगों को राहत मिले, कुछ आम चीजें आम आदमी की पहुंच से जो इस आपदा के कारण दूर हुई हैं वो शायद उसके पास आ सके। लेकिन आपकी सरकार पिछले कल नोटिफिकेशन करती है कि जो भाजपा की सरकार में जयराम ठाकुर जी ने ग्रेड पे स्केल, जेओआईटी, पटवारी, सेक्रेटरिएट के क्लर्क, सुपरिटेंडेंट और पुलिस कांस्टेबल, पुलिस हवलदारों को 15-15, 20-20 हजार का जो बेनिफिट, 30-30 हजार का बेनिफिट जयराम ठाकुर की सरकार में दिया था, क्योंकि कोरोना काल था। कोरोना के समय में लोगों की बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, जगह जगह मौतें हो रही थी, लेकिन लोगों को दिक्कत ना आए, लोगों को परेशानी ना हो, इलाज में लोगों का खर्चा होता है, उसके लिए हर व्यक्ति की जेब को मजबूत किया उस सरकार में, जयराम ठाकुर की सरकार में। चाहे मनरेगा में पैसा देने की बात हो, चाहे जन धन योजना खाते में पैसा आने की बात हो, चाहे कई स्कीम्स उस समय कोरोना में चलाई और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आपकी सरकार कल नोटिफिकेशन कर देती है कि ये ग्रेड पे स्केल खत्म। ये ग्रेड पे स्केल कैसे खत्म? 12-12, 13-13 हजार मारिए आप अपनी कट, आप अपनी सैलरीज पे कट मारिए ना। आपने बोर्डों के अध्यक्षों को, बोर्डों निगमों के अध्यक्षों को, जिन्हें 30-30 हजार पिछली जयराम की सरकार देती थी कि वो कोई टेस्ट क्लियर किए हुए नहीं, हमारे कार्यकर्ता उन गद्दियों पे बैठते हैं पार्टियों के, उन्हें 30-30, 35-35 हजार देते थे, आप उन्हें 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। लेकिन कर्मचारी को जिसे 30 हजार, 35 हजार आप महीने का देते हैं, उसका भी आप 10-10 हजार रुपया इस आपदा के नाम पर मारना चाहते हैं, जो आपकी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।